सात संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी सुधि बोल सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। सात संगत जी आज पुरानी साल विदा हो रही है सात संगत जी। अब कुछ समय बाद सात संगत जी नई साल लगने वाली है सात संगत जी। जो पुराने विकार हैं सात संगत जी, जो पुरानी ईर्षा है सात संगत जी, उसको छोड़ के सात संगत जी नए उसको धारण करें सात संगत जी। बैर भूले के ने सब भुला के सात संगत जी प्यार प्रीत और सबको सात संगत जी सम्मान देना सीखे सात संगत जी। अरे बुराई में क्या रखा है सात संगत जी। बुराई तो ऐसी बुरी बला है सात संगत जी, जैसे बदबू उठा देती है। जैसे पानी एक साथ खट्टा हो जाता है सात संगत जी, उसमें से कुछ दिन ठहर जाता है तो बदबू आने लगती है सात संगत जी। ऐसी बुराई का हाल है सात संगत जी। जैसे हमारे घट में रहती है, हमारे अंदर रहती है सात संगत जी, पूरे शरीर को खोखला कर देती है सात संगत जी। इसी तरह सात संगत जी उसको दूर करें सात संगत जी प्यार से प्रिय से। ऐसे सुंदर सुंदर सतगुरु माता जी के फूलें तो सात संगत जी इनसे प्यार करें सत्कार करें सात संगत जी। जो कोई आए घर में अतिथि सात संगत जी उसको भरपूर उसका प्यार दें। उसको ऐसे लगे हाँ ये तो आँखों का तारा है सात संगत जी, ऐसा ध्यान बन जाए सात संगत जी। तो पुरानी चीज़ों को तो सबको भूल जाना चाहिए सात संगत जी। जैसे नए घर में जाते हैं सात संगत जी, जैसे दिवाली आती है तो दिवाली पे पुराने सामान को सबको फेंक देते हैं सात संगत जी। इसी हिसाब से सात संगत जी जितनी बुराइयां आए इतनी वो सबको निकाल के सात संगत जी फेंक दें और नई नई चीज़ें सात संगत जी साथ सत्कार भाव प्रेम ये चीज़ को इकट्ठा करें सात संगत जी। सात संगत जी नए घर में जाते हैं सात संगत जी पुरानी चीज़ों को नहीं लेके जाते, नहीं नहीं उस घर में नई चीज़ लेके आएंगे सात संगत जी। ऐसी आज नई साल आने वाली है सात संगत जी, कुछ घंटे बाद सात संगत जी नई चीज़ें लेके आए, पुरानी चीज़ों को सबको फेंक दें सात संगत जी। सात संगत जी सात संगत जी कहना क्या है, सतगुरु माता जी के चरणों में सात संगत जी जैसे वो बोलती हैं कि सात संगत जी क्यों कि शुक्राना करना आ जाए, शुक्राना करना आ जाए, शुक्र मेरे दाता शुक्र मेरे दाता ऐसे आ जाए हमारे जीवन में सात संगत जी। फिर क्या है, फिर तो हमारा सात संगत जी उद्धार हो जाएगा सात संगत। सात संगत जी परमात्मा कहते हैं, माता जी कहती हैं हमारे अंग संग है सात संगत जी। वास्तव में अंग संग है। पहले भी उसमें रामचरितमानस में भी सात संगत जी शंकर जी भगवान जी जब वो परेशान थी उसके रावण के अत्याचार से सात संगत जी, गौ माता इतनी परेशान हो गई सात संगत जी, धरती माता गौ का रूप धर के सात संगत जी जब गई देवताओं के पास तो देवताओं के पास भी हल नहीं था सात संगत जी। जब शंकर जी भगवान ने कहा था तब वो बोले हम कहाँ ढूंढें भगवान को सात संगत जी, उनका तो कोई ठिकाना ही नहीं है। क्षीर सागर में जाएं कहाँ जाएं पता ही नहीं कहाँ मिलेंगे, बैकुंठ में मिलेंगे कहाँ मिलेंगे सात संगत जी। जब शंकर जी भगवान ने कहा था परमात्मा तो हर एक जगह सात संगत जी ही बैठ के हम ध्यान करें सात संगत जी वो हमारे यहाँ पे ही प्रकट हो जाएगा सात संगत जी। जब उन्होंने अर्चना सब देवताओं ने मिलके सबको अच्छी लगी शंकर जी की बात सात संगत जी जब उसकी अर्चना याचना की तो सात संगत जी वहीं प्रकट हो गए परमात्मा। क्योंकि परमात्मा तो घट घट में है सात संगत जी, ऐसा घट कोई नहीं है साइया सूनी से जन कोई सात संगत जी, ऐसा कोई घट नहीं है जिसमें परमात्मा ना हो, लेकिन हमें दिखाई नहीं देता। क्यों, हम तो ये सोचते हैं नहीं नहीं परमात्मा तो और ही जगह है सात संगत जी। कहते हैं सवेरे सवेरे माँ बापों के पैर छुए उनके आशीर्वाद लेकर हैं सात संगत जी, वही परमात्मा ही बुलवाता है सात संगत जी। सात संगत जी इसका तो शुक्राना ही इतना है सात संगत। कहते हैं अरे परमात्मा का ध्यान कर लो परमात्मा का ध्यान कर लो, लेकिन परमात्मा का ध्यान नहीं बनता है सात संगत जी। चूँकि हम उलझनों में फंसे हुए हैं सात संगत, उलझन इतनी भारी है कि जो हम पे भारी पड़ जाती है। माया का पर्दा इतना है कि हमारे ऊपर पड़ जाता है, भारी पड़ता है सात संगत जी। सात संगत जी कहते हैं बालकपन तो खेल के गंवा दिया, जवानी पर सो के घुमा दिया सात संगत जी, और बुढ़ापा देख के रोते हैं। चूँकि बुढ़ापे में हमसे कोई काम होता ही नहीं है सात संगत जी, ना हमसे भजन होता है ना हमसे कुछ के होता है। हमारी दादी थी सात संगत जी, हम खुद अपनी दादी की बात करते सात संगत जी, पूरी ज़िंदगी इतना काम किया उन्होंने, इतना काम किया नातियों के लिए पोतों के लिए सब के लिए सात संगत जी, लेकिन उन्होंने अपने लिए कभी भी टाइम नहीं निकाला।
न कभी कोई मंदिर गई, न कभी कहीं नहीं गई साथ संगत जी, केवल काम में ही लगी रही। न कोई उन्होंने भजन किया, न उन्होंने कोई गुरु बनाया, कुछ नहीं बनाया साथ संगत जी। दिन रात काम में काम 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 गाँव काम करती हुई साथ संगत जी जिंदगी उनकी ऐसे ही निकल गई साथ संगत जी। जब बुढ़ापे ने लपेटा लिया साथ संगत जी, जब उनको भगवान याद आने लगा साथ संगत जी, जब फिर हमसे कहती थी, जब उनकी आंख भी चली गई तब हमसे कहती थी साथ संगत जी मुझे मंदिर ले जाओ, मुझे मंदिर के दर्शन करवा लो। जब हम कहते थे अम्मा अब तुम क्या मंदिर के दर्शन करने जाओगी, जब आंख थी तो जब तुम नहीं थी, जब तो तुम गई नहीं देखने के लिए कुछ भी तीर्थ यात्रा कुछ भी करने के लिए साथ संगत जी। अब क्या है, अब तो आंख भी चली गई साथ संगत जी। साथ संगत जी ही की आंख तो किसको, बहुत बिल्ले होते हैं जिनको मतलब दिखाई देता है साथ संगत है। तो साथ संगत परमात्मा को तो हमेशा साथ संगत जी कहते हैं बचपन में से ही याद करना चाहिए साथ संगत जी के। बुढ़ापा किसने देखा है साथ संगत जी, किसके पता है बुढ़ापा हमारा आएगा या नहीं आएगा साथ संगत। पहले बड़े बूढ़े ये कहते अरे अभी का हमारी उम्र तो नहीं है सत्संग की। सत्संग तो खैर जानते ही नहीं थे साथ संगत जी के, मंदिर जाने की के वहाँ जाने की साथ संगत जी कोई नहीं। ये क्या बात, गांव में तो कोई कुछ करता ही नहीं है साथ संगत जी। हम तो खुद गांव में रहे हैं साथ संगत जी, तो हमें तो गांव के बारे में सब पता है साथ संगत जी। कभी जब कोई व्रत होता साथ संगत जी उस टाइम पे हम मंदिर चले जाते थे साथ संगत जी। ना कोई पूजा पाठ कुछ भी नहीं साथ संगत जी, केवल काम की धुन में लगे रहते हैं साथ संगत जी। साथ संगत अब जब समय का सतगुरु मिल गया साथ संगत जी, जब हमको एहसास होता है साथ संगत के वैसे ही व्यर्था जिंदगी हमने बिताई साथ संगत जी। साथ संगत कहने का तो भाव दासी का यही है साथ संगत। समय का सतगुरु आवाज दे रहा है साथ संगत जी। कौन से युग में नहीं सतगुरु आया, हमेशा आया था साथ संगत जी। निराकार और साकार दोनों में साथ संगत जी। त्रेता में भी आया था, द्वापर में भी आया साथ संगत जी, हर एक टाइम में आया साथ संगत जी। अब समय कलयुग में भी आया साथ संगत जी। साथ संगत जी जो लूटना है लूट लो साथ संगत जी, रहमतें लूट लो साथ संगत, नहीं तो पता नहीं पछताएंगे साथ संगत जी। सांसों का क्या भरोसा है, जन रुक जाए जन कहाँ साथ संगत जी, कोई भरोसा नहीं है सांसों का साथ संगत। कहते हैं तुलसीदास जी तो पहले ही कह रहे थे कि बिन सत्संग विवेक न होई साथ संगत जी। बिना संतों के और साथ संगत जी बिना सत्संग के विवेक नहीं होता साथ संगत जी। कितना भी कुछ भी कर लो, कर्म कांड कुछ भी कर लो साथ संगत जी, क्यों विवेक जब ही आता है जब चरणों में संतों के चरणों में धूली मिलती है साथ संगत जी। चरणों की धूली मिल जाती है जब साथ संगत जी हमारा विवेक और ये कर्मों की रेखाएं का साथ संगत जी ये टल जाती हैं, मिट जाती हैं। जो साथ संगत जी कहते हैं ना दुख तो आता है साथ संगत जी, लेकिन मतलब सहज भाव में निकल जाता है थोड़ा सा वो करके साथ संगत जी। पता नहीं जन कितना बड़ा दुख था, कहते हैं कि अरे ये ऐसे कैसे हो गया, एक्सीडेंट हुआ था, ये कैसे ऐसे, क्यों परमात्मा की कृपा है साथ संगत जी। साथ संगत जी दासी का तो यही कहना है साथ संगत जी। तुलसीदास जी भी यही कहते हैं साथ संगत जी कि सत्संग कभी भी मतलब ये नहीं देखना है कि उम्र नहीं देखता है साथ संगत जी। प्रहलाद भक्त थे तो क्या उन्होंने मतलब बुढ़ापा देखा था साथ संगत जी बचपन में ही, क्यों वो तो गुण है का गर्भ से ही आना शुरू हो गए थे। क्यों उन्होंने नारद जी का सत्संग किया था गर्भ में साथ संगत जी, तो वो दिनों रात सत्संग करते थे। इसलिए साथ संगत सत्संग तो कोई उम्र ही नहीं होती साथ संगत। सत्संग की तो बचपन से साथ संगत जी ध्रुव थे, ध्रुव 6 साल के साथ संगत जी भगवान को पा लिया था साथ संगत जी। लेकिन कहते हैं कि बुढ़ापे में किसने देखा है साथ संगत, किसका बुढ़ापा आएगा किसका नहीं आएगा साथ संगत, हमको तो पता ही नहीं है साथ संगत जी, पता ही नहीं बुढ़ापा किसने देखा है साथ संगत जी। कहते हैं ना कि सत्संग करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है साथ संगत जी। ना हाथ चलेंगे ना पाँव चलेंगे ना कानों से दिखाई देगा साथ संगत जी, तो हम क्या सत्संग करेंगे साथ संगत जी। सत्संग तो तभी होता है जब शरीर में ताकत होती है साथ संगत जी, उल्लास होता है साथ संगत जी। जो शरीर में कहीं जाने आने की ताकत ही नहीं होती तो फिर सत्संग क्या होता है। कान सुनते नहीं हैं, आंखें देखती नहीं हैं, पैर चलते नहीं हैं, तो क्या करेंगे साथ संगत जी।
बैठे बैठे देखते ही रहते हैं साथ संगत। साथ संगत जी, दासी का तो यही भाव है। साथ संगत केवल कहते हैं गुरु के दर पे आके साथ संगत जी सारा दुख दर्द साथ संगत जी जो हमें कहना है साथ संगत जी इससे कहो। ये सुनता है हमारी घट घट वासी है साथ संगत जी, घट घट में। साथ संगत जी पहले से भी श्री राम ने भी गुरु बनाए, श्री कृष्ण ने भी गुरु बनाए साथ संगत जी। बिना गुरु बनाए तो साथ संगत जी कोई उद्धार है ही नहीं जिंदगी का। साथ संगत जी, दासी का तो यही मत है साथ संगत जी। सत्संग जरूर जाना चाहिए साथ संगत जी, और सबका कल्याण करना चाहिए, सबका भला करना चाहिए साथ संगत जी। सुबह उठते ही सब परमात्मा का यही ध्यान कर, हे प्रभु, हे परमपिता परमात्मा, सबका भला करना, सबका सद्विध हो कल्याण साथ संगत जी। दासी तो साथ संगत जी नई साल की बहुत बहुत लख बधाई दोबारा साथ संगत जी। बहुत बहुत आपको नई नई साल साथ संगत जी खुशियाँ लेके आए, प्यार लेके आए साथ संगत जी। और मेरे लिए भी साथ संगत जी खुशियाँ और प्यार लेके आए साथ संगत जी। प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी।